अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आप सभी का चाहत के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे एक अनोखी सी डिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम खौलते हुए पानी में हम मछली डालेंगे और एक अनोखी सी बेहतरीन सी डिश बन करके तैयार हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो हमने ये खौलता हुआ पानी लिया है और उसमें हमने ये मछली को रख दिया है। मछली हमारी तकरीबन 1.5 किलो की है और हम इसको रख देंगे। उलट पुलट करते हुए हम अच्छे से इसको पका लेंगे। और हमारी जो मछली है बहुत ही नाजुक होती है, तो ये झट से बन करके तैयार हो जाएगी और गल जाएगी। तो आगे क्या करना है आप देख सकते हैं। 3 मिनट हो चुका है, तो हमारे एक सिरे से जो मछली है बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इससे दूसरी तरफ से पलट देंगे ताकि हमारी मछली जो है दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन हमको इसको गलाने में तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और ये आसानी के साथ झटपट से ये गल करके तैयार हो जाएगी। और यकीन जानिए, जब आप ये डिश बनाएंगे तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि कितनी बेहतरीन और कितनी स्वादिष्ट ये डिश जो है बन करके तैयार हुई है। अब हमने लीड लगा दिया है और हमारे तकरीबन लीड लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे फिर से 2 मिनट के लिए। अब हमारा 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम ढक्कन को हटाएंगे और देखिए हमारी जो है मछली है दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। मछली को एकदम अच्छी तरह से हम एक एक करके इनको प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों मछलियों को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम एक ट्रे लेंगे और इसमें इन मछलियों को निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोनों को रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि हमारी जो मछलियां हैं वो ठंडी हो जाएं। और ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद हमें आगे की जो तैयारी करनी है, अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमने दोनों मछलियां निकाल ली। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हम इतना रखेंगे ताकि हमारा जो हाथ है वो सह सके इसकी गर्माहट, उतना ही हम बस ठंडा करें। आप देख रहे हैं कितना अच्छी तरह से ये गल चुकी है। तो अब हम इसको रख देते हैं एक साइड। अब हमारी मछली तकरीबन ठंडी हो चुकी है, तो अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें हम एक मछली को ये रखेंगे और इस तरह से हम आहिस्ता से इसकी जो स्किन है वो निकाल लेंगे। एकदम आसानी के साथ, एकदम ईजिली हमारा जो है ये मछली का स्किन वो निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने आहिस्ता से इन हाथों से मैंने इसको निकाला है। आप इसी तरह से इन सब स्किन को निकाल करके फेंक दें। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरह से हमारा स्किन जो है निकल चुका है और ये कितनी बेहतरीन दिख रही है। अब हम आ जाते हैं अपनी आगे के तरफ। क्या करना है, अब हमने स्किन निकाली। अब हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसको निकालेंगे और अच्छी तरह से इनके जो बारीक कांटे हैं वो सब हम निकाल लेंगे। याद रखिएगा कि जब हम निकालेंगे तो एकदम आहिस्ता आहिस्ता इन हाथों से यूज़ करते हुए हाथों को, और सारे कांटे जो है हम निकाल लेंगे। तो यकीन जानिए जितना टाइम मुझे इसको बनाने में नहीं लगा, उतना उससे कई ज़्यादा टाइम मुझे इसको इन कांटों को निकालने में लगा। तो इसी तरह से आप एकदम आहिस्ता आहिस्ता हाथों से अच्छी तरह से जो है कि सारे कांटे निकाल करके रख लीजिए। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने कितने अच्छे तरह से दोनों जो मछलियाँ थी हमारी आधा आधा हमने दोनों को अच्छी तरह से निकाल दिया है कांटे, और ये बीच का एक हिस्सा बच चुका है। तो अब देखिए हमारा जो है ये मछलियों का जो कीमा है वो निकल करके तैयार हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी आगे की तैयारियों के लिए। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम फ्राई पैन लेने के बाद जब हमारा फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तो हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम इसमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए हम तकरीबन 1 टीस्पून के जितना तेल डालेंगे। और जब हमारा तेल जो है गर्म हो जाएगा, अब मैंने ये यहाँ रिफाइंड तेल का यूज किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ घी का या मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा तेल है वो गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा डालने के बाद अब मैंने आधा ही चम्मच बारीक जो है धनिया जो है मैंने कूट लिया है, अब हम उसको डाल देंगे। और डालने के बाद फिर हम एक साइड में अब हम डालेंगे हरी मिर्च जो है हमारे तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्च है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। अब मैंने उसमें डाल दिया 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इन चारों चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि हमको इनको हल्का सा रोस्ट करना है। हमें इनका कलर जो है वो जो है डार्क नहीं करना, और तकरीबन हमारा जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, बस हमें उतना ही रोस्ट करना है। जब हमारा ये रोस्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देते हैं
अब हमने इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज जो है चॉप करके रखा है, अब हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको चलाएंगे। चलाने के बाद याद रखिएगा कि हमें इसको भी एकदम से ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ पारदर्शी करना है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और जो हमारा प्याज है वो भी अच्छे तरह से जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमें उसी टाइम इसमें और चीज़ें डालना है, बस हमें प्याज को है जो सॉफ्ट करना है। अब हमारा जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो चुका है, तो हमने जो अपना कीमा बनाया था मछली का, वो कीमे को हम इसमें बैटर में डाल देंगे। डालने के बाद अब हम अच्छे से इसको चलाएंगे। उलट पुलट करते हुए हम अच्छे तरह से भून लेंगे। हमारा जो मछली है वो पहले से ही कुक हो चुका है, तो हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। सिर्फ हमें जो है इसमें इसका जो स्मेल है वो निकालना है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसमें अच्छे तरह से चारों तरफ इसमें मिक्स हो जाए और इसी तरह से हम उलट पुलट करते हुए इसको चलाएंगे। अब जो हमारा कीमा है वो और प्याज मिर्ची सबको भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुका है। तो अब हम इनको इस तरह से साइड करेंगे और बीच में हम एक राउंड करेंगे। अब राउंड करने के बाद जब हमारा इस तरह से राउंड हो जाएगा तो हमारा जो गैस का याद रखिएगा कि जब हम इन सब चीज़ों को प्रोसेस करेंगे तो हम इसमें जो है जो हमारा गैस है वो हमें हाई नहीं रखना। अब हमने बीच में ये हमारा होल जैसा हो गया, तो अब हम इसमें तेल डालेंगे। तकरीबन तेल जो है हम 1 टीस्पून ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। याद रखिएगा कि मैं अभी भी यही बात कहूँगी, अगर आप तेल की जगह घी या मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। जब हमारा ये जो तेल है वो गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून बेसन डालेंगे और डालने के बाद इसी तेल में हम बेसन को भूनेंगे। हमें जब तक ये भूनना है जब तक कि हमारा जो बेसन का अच्छी तरह से भुन नहीं जाए और इसमें से एकदम सौंधी भुनी हुई खुशबू ना आने लगे। इसी टाइम तक हमें इसको बेसन को इस फिश में एकदम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे आप भूनेंगे एकदम सोनी सी खुशबू आने लग जाएगी और आपका जो किचन है एकदम से खुशबूदार उठेगा। तो आप याद रखिएगा कि एकदम जो गैस की फ्लेम है हमें लो टू मीडियम ही रखना, हाई फ्लेम पे ये सारी कामों को नहीं करना है। इसीलिए अब हमारा जो बेसन है वो आहिस्ता आहिस्ता भुनना है। तकरीबन हमारा बेसन भुनने में टाइम लग जाएगा 4 से 5 मिनट ही का वक्त लगेगा और हमारा जो बेसन है अच्छी तरह से एकदम रोस्ट हो जाएगा और भुन जाएगा और जो हमारा जो है बेसन का जो भुनने का खुशबू आता है वैसे ही आने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो है ये एकदम अच्छे तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी डालने के बाद अब हम डाल देते हैं इसमें 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें आप जो मिर्ची की क्वांटिटी है ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी जो है कम भी कर सकते हैं। अब हम डाल देते हैं आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमारा काली मिर्च का पाउडर है वो भी डल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला जो है हम 1 टीस्पून डालेंगे और फिर अब हम इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारे मसाले तो डाल दिए पर नमक तो मैंने डाला ही नहीं, शायद हो सकता है मैं नमक भूल चुकी हूँ, पर नहीं, नमक जो है हम डालेंगे और एकदम लास्ट में डालेंगे। और आप भी नमक डालें तो एकदम लास्ट में ही डालें क्योंकि ये जो है फ़िश की कबाब बन रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें जो नमक का यूज़ है वो एकदम लास्ट में करेंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट और कितना बेहतरीन ये दिख रहा है और यकीन जानिए खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें तकरीबन सारे मसाले भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम सारे मसाले को इसमें भून लेंगे इस तरह से। अब जो है हमारे सारे मसाले जो हैं इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे आधा नींबू। आप आधा नींबू लें और इसको अच्छे तरह से जो है इसमें इसका रस जो है इसमें निकाल दें। अब इन सब चीज़ों को हमने नींबू और हरा धनिया डाल दिया है और डालने के बाद अब हम इनको अच्छे तरह से जो है मिक्स कर देंगे।
अब हम इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तकरीबन हमारा जो है ये बैटर एकदम तैयार हो चुका है। और आप अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारा जो ये बैटर है एकदम परफेक्ट बन चुका है। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब नमक हमें किस पॉइंट पे डालना है तो मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे इसी ट्रिक और टिप के साथ बनाएंगे तो यकीन जानिए इतना बेहतरीन आपका ये जो है फिश की कबाब बन करके तैयार होंगे। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि बार बार बनाएं। इतना टेस्टी ये बन करके तैयार होता है। मैंने अब गैस की फ्लेम बंद कर दिया। अब हम इनको निकाल करके एक बाउल में रख लेंगे। अब के कबाब बनाए तो हमारा जो हाथ है जो इसका गर्माहट सह सके, सिर्फ हमें उतना ही इसको ठंडा करना है। अब हमारे जो कबाब है ये अब हम इसको अच्छे से इस तरह से चला लेंगे ताकि हमारा जो है ये ठंडा जल्दी से हो जाए। और जब हमारा ये ठंडा हो जाएगा तो आगे हमें क्या डालना है मैं अब आपको बताती हूँ। अब हमारा ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा टी स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। आप याद रखिएगा कि जब हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका था तो तब हम इसमें नमक डालें। तो आप नमक जब डालें तो याद रखिए कि हमने इसमें चाट मसाला डाला है और चाट मसाले में भी नमक था, तो इसीलिए आप नमक जो है क्वांटिटी कम रखें। और याद से इसको ध्यान रखिए कि हमने इसमें जो है हमारा नमक पहले से ही है तो इसमें नमक डाल। अब अच्छे से अब हाथों से हम इसको एकदम अच्छे तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी इसकी बाइंडिंग है एकदम अच्छे से आ जाए। जब आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो एकदम बेहतरीन ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरह से एकदम हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे तरह से मिक्स कर लें। तो अब हमारा डो जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है एकदम कबाब बनाने के लिए। तो चलिए अब हम कबाब बनाते हैं। अब कबाब किसको पसंद नहीं है, चाहे बच्चे हो बड़े हो, चाहे वो कीमे के कबाब हो, चाहे आलू के कबाब हो या फिर वो वेज कबाब है। कबाब तो हर किसी के फेवरेट है। तो अब इस तरह से हम कबाब जो है कबाब का शेप दे देंगे और कबाब बना लेंगे। यकीन जानिए कि अगर आपके बच्चे फिश नहीं खाते तो आप इस तरह से बना करके उनको कबाब देंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरह से खाएंगे और उनको पसंद भी आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है फिश कांटे की वजह से नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कबाब है ये बन करके तैयार हो चुका है। तो आप इसी तरह से सारे कबाब बना लें, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और झटपट ईजिली तरीके से आसानी के साथ ये बन करके तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से आप झटपट से कबाब बना लें। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे जो कबाब है बना करके तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन से ये कबाब जो बन करके तैयार होते हैं। जितना टाइम आपको बीफ या मटन का कबाब बनाने में टाइम लगता है उससे ही कम टाइम में ये बन करके तैयार हो जाते। तो अब आ जाते हैं हम आगे की तैयारियों के लिए। अब हम एक छोटा सा जो है बॉल लेंगे और उसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून इसमें डालेंगे बेसन। 2 टीस्पून बेसन डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जो है हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची का और जो लाल मिर्ची चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है हम इसको घोल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है कि ये इसमें कलर आने के लिए थोड़ा सा हम डाल देंगे 2 चुटकी हल्दी डालने के बाद अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। आप याद रखिएगा कि हमें एकदम पतला सा घोल बनाना है, गाढ़ा नहीं बना दीजिएगा क्योंकि हमें इसमें जो है पतला ही घोल यूज़ करना है। तो इसीलिए हम इसको एकदम पतला सा घोल जो है बना करके तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, इतना है पतला है। इसी तरह से आप एकदम बना करके तैयार। थोड़ा सा और गाढ़ा है तो मैं इसमें और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और डालने के बाद एकदम इसको पतला सा घोल बना करके हम तैयार कर लेंगे। हमारा जो है ये बैटर जो है बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये पतला है, आप इसी तरह पतला बनाएं। अब हमारा जो है ये बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में जो है हम तेल डालेंगे। ये तेल जो है हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। इसलिए जब आप भी इसको फ्राई करें तो आप तेल की क्वांटिटी जो है ध्यान रखिए, हमें इसमें थोड़ा सा ही तेल डालना है। तो आप देख सकते हैं हमारे तेल की क्वांटिटी इतनी है, इतनी ही आप तेल रखें। अब हमारा जो तेल है एकदम से हीट
गरम करेंगे। अब हमारा तेल जो है गरम हो चुका है और हमारा जो वेटर है वो थोड़ा बैठ गया था, तो आप इसको थोड़ा और चला लें। अब हम एक एक जो है कबाब उठाएंगे और इस तरह से इसमें डिप करेंगे और फिर हम तेल में डाल देंगे। तकरीबन हमारा एक बार हम जो फ्राई करेंगे तो तकरीबन 6 से 7 जो है हमारे कबाब आएंगे। तो आप इसी तरह से एक एक उठाएं और इस तरह से आप इसमें तेल में डाल दीजिए। यकीन जानिए कि जब आप ये बनाएंगे और खाएंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि फ़िश के भी इतने बेहतरीन से कबाब बन करके तैयार हो जाते हैं और जो कि बहुत ही ईज़िली और बिगर कांटे का बनते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने एक बैच में 7 डाले हैं। तो आप अपने बर्तन के हिसाब से 4, 5, 7, 8 जितनी हो उतनी डालें और इसको कम से कम 1 मिनट के लिए टच ना करें। जब हमारा एक सिरे से हो जाएगा तो हम इसको एकदम हल्के हाथों से आहिस्ता से पलट लेंगे। आहिस्ता से अब हम इनको पलट लेंगे इस तरह से। यकीन जानिए इतना टेस्टी और झटपट से ये बनते हैं और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची हैं, एकदम ये बन करके तैयार होते हैं। तो अब मैं सारे जो है अपने कबाब को इस तरह से उलट पलट करके सेक लूँगी। और जो हमारा जो मछली है पहले से ही पक चुका है, तो हमें सिर्फ जो हमने बैटर जो बनाया है उसी को सिर्फ इसमें पकाना है, ताकि हमारे जो कबाब है वो बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी हो जाए। आपके भी कबाब इसी तरह जूसी और सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, अंदर से कितने ये सॉफ्ट हैं और बाहर से कितना क्रंची है। तो आप इसी तरह से बनाइए। मैं अब आपको चख करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।